मतलब कि ये दो बॉडी है ए और बी, ये स्टेबल पे रखी हुई है और यहाँ पर एक दीवार है, वॉल रिजिड है और ये है टेबल। दो बॉडी है। अब इन दोनों का मास गिवन है एम ए और एम बी। एम ए 5 kg और एम बी है 10 kg। और इनके बीच में जो फ्रिक्शन है, मतलब टेबल और ये जो ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में फ्रिक्शन हमें गिवन है 0.15। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.15। अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू ए। अब जैसे आप फिगर में देख रहे हो कि हम दोनों पर, मतलब कि ए पर एक तरह से, लेकिन लगेगी वो दोनों पर 200 न्यूटन की फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो वो हमें ये बताना है व्हाट आर, पहले मैं लिख लेता हूँ जो एक्सटर्नल फोर्स है वो 200 न्यूटन। व्हाट आर द रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल, यानी कि पहले मैं एक्सटर्नल रिएक्शन समझा देता हूँ होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बॉल को दीवार पर मारा, तो ये इस पर एक्शन करेगी। तो एज अ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये जो बॉल होगी ये भी इस बॉल पर अपोजिट डायरेक्शन में एक्शन करेगी। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एक्शन और रिएक्शन का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 200 न्यूटन की फोर्स इस तरफ दी हुई है, तो ये फोर्स जा करके यहाँ पर, ये जो वॉल है इसकी इस पर कुछ एक्शन कर रही होगी। तो एज अ रिजल्ट ये जो वॉल होगी कुछ रिएक्शन करेगी, वही रिएक्शन हमें फाइंड करने की कितनी होगी। लेकिन उसके लिए हमें एग्जैक्टली ये देखना पड़ेगा कि वॉल पर फोर्स कितनी लग रही है इनकी वजह से, जब हम एक्सटर्नल फोर्स 200 न्यूटन लगा रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं, फ्रिक्शन है यहाँ पर, तो कुछ फोर्स कम हो जाएगी। वो फोर्स पहले पता करते हैं कितनी होगी। तो पार्ट ए करेंगे और उसके बाद पार्ट बी में हमें क्या बताना है कि एक्शन रिएक्शन फोर्स ए और बी के बीच में भी निकालनी है, ए और बी के बीच में कितनी होगी। और व्हाट हैपेंस व्हेन द वॉल इज रिमूव, अगर हम इस वॉल को हटा दें तो क्या होगा, क्या पार्ट बी का आंसर चेंज हो जाएगा, तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन हिंदी में लिखा हुआ है। दो पिंड ए और बी जिनकी क्रमशः 5 किलोग्राम और 10 किलोग्राम है, एक दूसरे के संपर्क में एक मेज पर किसी द्विभाजक दीवार के सामने विराम में रखे हैं। पिंडों तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक 0.15 है। 200 न्यूटन का कोई बल क्षैतिज ए पर आरोपित किया जाता है। विभाजक दीवार की प्रतिक्रिया क्या होगी, पहले ये बताते हैं। तो देखो, एक फोर्स मैं बता देता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स होता है, अगर मान लीजिए फ्रिक्शन फोर्स है तो उसका फॉर्मूला होता है म्यू एम जी। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उस पर जो वेट होगा वो तो नीचे लगेगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। और इस पर उसको बैलेंस करेगा नॉर्मल रिएक्शन अगर वो स्टैटिक में है। लेकिन अगर आप मान लीजिए इधर फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स, तो अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स काम करती है और उस फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एम जी। तो पहले हम फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे पता कर लेते हैं, दोनों की वजह से फ्रिक्शन फोर्स होगी कितनी। अब जैसे 200 न्यूटन की फोर्स हम इस तरफ लगा रहे हैं, तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि ये तो हो गया राइट की तरफ, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन मतलब लेफ्ट, तो लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगी फ्रिक्शन फोर्स इन पर। तो वो पहले फाइंड कर लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स, और वो इक्वल होगी म्यू, दोनों का मास कितना है एम ए प्लस एम बी इंटू में जी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगी म्यू कितना है 0.15, मास ऑफ ए इज 5 एंड बी इज 10, इंटू सिंप्लिसिटी के लिए मैं जी की वैल्यू 10 ले लेता हूँ। आप 9.8 लेके भी कर सकते हैं, आंसर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। अब इन दोनों की हम मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगा, ये हो गया 15, 15 और 15 का स्क्वायर 225, और क्योंकि पॉइंट है इधर 10 है, तो आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 22.5 न्यूटन, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी लेफ्टवर्ड। अब आप इसको कुछ ऐसे समझ सकते हैं कि हमने 200 न्यूटन की फोर्स इस तरफ लगाई थी, ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट पर। तो 200 न्यूटन की फोर्स ए पे लगा रहे हैं, लेकिन हुआ क्या कि 200 न्यूटन में से कुछ फोर्स तो फ्रिक्शन में यूज हो गई, जो कि इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी कितनी, 22.5 न्यूटन। तो जो नेट फोर्स होगी वॉल पर इनकी वजह से, नेट फोर्स ऑन वॉल
उसमें हम क्या करेंगे, जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी कि F माइनस फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में ना इसलिए, तो 200 न्यूटन में से 22.5 को माइनस करेंगे, 22.5 को माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगी 177.5 न्यूटन। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये राइट की तरफ होगी, क्योंकि ये राइट की तरफ है तो ये वॉल पर फोर्स लगा रही होगी। तो हमें ये पता चल गया है कि 200 न्यूटन की वजह से, जो कि एक तरह से एक्शन था, मतलब एक्सटर्नल फोर्स थी, उसकी वजह से जो एक्शन प्रोड्यूस हुआ है वो 177.5 न्यूटन का हुआ है। तो ये हो गया एक्शन। अब एक्शन का अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन, और हमें वही फाइंड करना था पार्ट ए में कि रिएक्शन कितना होगा वॉल का। तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, देखो मैंने यहाँ लिखा है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन द रिएक्शन ऑफ वर्टिकल वॉल विल बी इन अपोजिट डायरेक्शन टू द नेट अप्लाइड फोर्स। और ये नेट अप्लाइड फोर्स अभी हमने निकाली है, यानी कि एक्शन फोर्स जो कितनी थी 177.5 न्यूटन, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि जो रिएक्शन होगी बाय द बॉल इट विल बी आल्सो इक्वल टू 177.5 न्यूटन, बट ये राइट की तरफ थी, जो रिएक्शन होगी वो लेफ्ट की तरफ होगी। तो पार्ट ए का आंसर ये हो जाएगा कि द रिएक्शन ऑफ द वर्टिकल वॉल विल बी टूवर्ड्स लेफ्ट साइड एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी 177.5 न्यूटन। अब देखो पार्ट बी में हमें बताना है एक्शन रिएक्शन फोर्स बिटवीन ए और बी के बीच में। तो वैसे तो ये बहुत पास में रखे हुए हैं, बट मैंने इसको थोड़ा सा फोर्स दिखाने के लिए थोड़ा सेपरेट करके दिखाया है। यहाँ पर ए और बी है। अब 200 न्यूटन की फोर्स ए पर लग रही है। अब ये देखो कि ऑब्जेक्ट ए पर फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग रही है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में, जो कि इस तरफ होगी, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए, मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ फ्रिक ए। तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है ए पर, ये अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो जो नेट फोर्स आएगी वही होगा ऑब्जेक्ट बी पर एक्शन बाय ए, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, 200 न्यूटन की फोर्स हम ऑब्जेक्ट ए पर लगा रहे हैं, बट क्योंकि फ्रिक्शन भी है, फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, तो ऑब्जेक्ट ए पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में इस तरफ लग रहा होगा। तो इन दोनों का जो नेट डिफरेंस आएगा वो होगा ऑब्जेक्ट ए पर एक तरह से नेट फोर्स, जो कि ऑब्जेक्ट ए बी पर लगाएगी, ठीक है। तो इसको लिखते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स ए पर होगा कितना। तो वो होगा म्यू इंटू मास ऑफ ए इंटू में जी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे ये आएगा 7.5 न्यूटन लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ होगा ये। तो जो नेट फोर्स होगा जो कि ऑब्जेक्ट ए बी पर अप्लाई कर रहा है, एक तरह से वो एक्शन भी होगा। और तो 200 न्यूटन की फोर्स हमने नेट फोर्स अप्लाई करी है ऑब्जेक्ट ए पर, उसमें से माइनस कर देंगे जो एक्शन की वजह से अपोजिट डायरेक्शन में लग रही थी, यानी कि 7.5। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही होगा एक ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी के बीच में एक्शन और रिएक्शन फोर्स। तो 192.5 आ गई है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो एक्सटर्नल फोर्स की डायरेक्शन थी, यानी कि राइट की तरफ, राइट वर्ड्स। अब न्यूटन्स के थर्ड लॉ के अनुसार अगर हमने फाइंड किया था फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, अब फोर्स ऑन ए बाय बी कितनी होगी, वो सेम होगी लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि 192.5 लेकिन राइट लेफ्ट की तरफ। तो पार्ट ए में हमने फाइंड किया नेट फोर्स, फिर पार्ट बी में एक्शन रिएक्शन बोल रहा था, तो हमने एक्शन फाइंड कर लिया 192.5। तो रिएक्शन कितना हो जाएगा 192.5, सेम ही रहेगा लेकिन ये रहेगा लेफ्ट की तरफ। तो पार्ट ए और बी दोनों कंप्लीट हो गए। अब आगे पूछा है व्हाट हैपन्स व्हेन द वॉल इज रिमूव, अगर हम इस वॉल को हटा दें तो क्या होगा, क्या आंसर चेंज होगा बी का, ऑफ कोर्स इट विल चेंज, क्योंकि जब आप वॉल हटा दोगे तो आप फोर्स इस तरफ लगा रहे हो, तो अब यहाँ पर मोशन होगा, और मोशन होगा तो इसमें हम फोर्स लगा रहे थे, कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा ऑब्जेक्ट में। तो वो एक्सेलरेशन फाइंड कर लेते हैं। तो पहले व्हाट हैपन्स लिखा ना, व्हेन द वॉल इज रिमूव डज द आंसर चेंज, तो हम लिखेंगे यस द आंसर विल चेंज। तो when the wall is removed the two bodies will move in the direction of applied force, यानी कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में मूव करेंगे। अब किस फोर्स के साथ मूव करेंगे, तो नेट फोर्स हमने पहली दोनों पर निकाली थी ए और बी पर, जो कि थी एक्शन फोर्स एफ नेट, और वो थी 177
0.5। लेकिन पहले वॉल होने की वजह से आगे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि वॉल तो नहीं है, तो इस फोर्स से आगे की तरफ मूव करेंगे। जब ये फोर्स है तो हम एक्सेलेरेशन भी निकाल सकते हैं, लेकिन फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलेरेशन के इक्वल। तो अगर हम एक्सेलेरेशन निकालेंगे तो दोनों का मास हमें कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फोर्स है 177, ये दोनों पर लग रही है, तो हमें मास लेना पड़ेगा दोनों का, एम ए प्लस एम बी का। तो फोर्स है 177.5, ठीक है। और एम ए प्लस एम बी कितना आ जाएगा, एम ए प्लस एम बी आएगा 15, तो 15 से इसको डिवाइड कर देंगे। तो इसको डिवाइड करके जो आंसर आएगा, मतलब एक्सेलेरेशन आएगा एक्चुअली, तो एक्सेलेरेशन आ रहा है 11.83 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन हमें ये भी बताना था कि ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन नहीं, जो क्वेश्चन बी है, एक्शन रिएक्शन उनके बीच में चेंज होगा क्या। तो देखो अब ए एक्सेलेरेशन आ गया है, तो अब ये फाइंड करेंगे ए और बी के बीच में कितना एक्शन या रिएक्शन होगा। अब इस एक्सीलरेशन की वजह से जो मास ए है उस पर कितनी फोर्स लगेगी वो निकाल लेते हैं। तो फोर्स ऑन मास ए ड्यू टू एक्सीलरेशन, तो वो होगा मास इनटू एक्सेलेरेशन। मास ए में कितना है, मास ऑफ ए इज 5 इंटू एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला ही है 11.83, तो 11.83 के इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मिलेगा 59.15 न्यूटन। तो ये एक्सेलरेशन की वजह से है, फोर्स ऑन ए, ए पर जो फोर्स लग रही है। अब ये फाइंड करेंगे क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट अब एक्सेलरेशन की वजह से मूव कर रहे हैं, मतलब फोर्स की वजह से उसमें एक्सेलरेशन भी है, तो ऑब्जेक्ट ए पर जो फोर्स लग रही है 200 न्यूटन की इस तरफ लग रही है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, लेकिन फ्रिक्शन को भी अगर हम काउंट करेंगे तो फोर्स ऑन ए बाय बी, या कह लो कि जो हमने निकाला नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी कितनी थी, 192.5, तो भी 192.5 इस तरफ थी, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ए बी पर फोर्स लगा रहा था जब वो रिजिड थी। तो 192.5 जो यहाँ पर नेट फोर्स थी पहले, 192.5 उसमें से माइनस कर रहे हैं जो एक्सेलरेशन की वजह से फोर्स है 59.15 न्यूटन की। तो इसको जब आप माइनस करोगे तो ये आएगा 133.35 न्यूटन। तो ये फोर्स ऑन बी बाय ए। ऐसे ही अगर हम थर्ड लॉ का इस्तेमाल करें फिर से, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, तो फोर्स ऑन ए बाय बी वो सेम होगा इसी के अपोजिट में, 133.35 न्यूटन आ जाएगा। तो हम लिखेंगे फोर्स ऑन ए बाय बी विल बी 133.5 न्यूटन इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन।